अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 1 की कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ के अंदर आपको खुशामदीद करते हैं। आज का हमारे टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि डिवाइसेस जितनी भी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं उन सबको एक यूनिकली जो एड्रेस है वो चाहिए होता है ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर अंदाज के अंदर कर सकें। जो आईपी एड्रेसिंग स्कीम है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर काम करती है कि जो जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस दिया जाता है ताकि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकें। इस चीज़ को समझने के लिए हम तो समझ लें कि हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, तो तीनों के अलग अलग जो एड्रेसेस हैं, जो एक एड्रेस एक डिवाइस को मिलता है वो दूसरी किसी भी डिवाइस को एड्रेस नहीं मिलता। आप एक गाँव की एग्जाम्पल ले लें। गाँव के अंदर बहुत सारे घर होते हैं। अगर आपने किसी भी घर में डाटा पहुंचाना है, कोई चीज़ पहुंचानी है, तो आपको उस घर का एड्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर घर का एड्रेस पता होगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर डिलीवरी कर सकेंगे। जहाँ पर एक लाइन मैंने रेड मार्कर से लिखी है कि एवरी डिवाइस मस्ट हैव अ डिफरेंट आईपी। जो आईपी बेटा एक डिवाइस का होगा वो किसी दूसरी डिवाइस का वो आईपी नहीं होगा। इस तरह से हर एक को अलग अलग से एड्रेस देंगे। आईपी वेरिएंट 4 और आईपी वेरिएंट 6 ये दो बड़े टॉपिक हैं हमारे पास जो आईपी एड्रेसिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आईपी वेरिएंट 4 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट कॉमनली यूज, और आईपी वेरिएंट 6 स्ट्रक्चर ये एड्रेस स्कीम के दो बेसिक पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारी डिवाइसेस को जो है वो एड्रेसेस मुहैया करवाए जा रहे होते हैं। आईपी वेरिएंट जो 4 स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बेटा 32 बिट्स का है। ये पुराना है और इसके अंदर तकरीबन 4.29 बिलियन एड्रेसेस जो हैं वो मौजूद हैं, जो अब तक के तकरीबन तमाम डिवाइसेस को हर दफ़ा जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो एक यूनिकली एड्रेस जो है वो मुहैया करवाती हैं। इसका जो हमारा एड्रेस होता है, हम उसकी एक एग्जांपल लें तो हर एक जो पार्ट है वो बेटा 8 बिट का होता है। हर एक पार्ट 8 बिट का, तो 4 हमारे पास पार्ट्स होते हैं तो हम इनको 32 बिट कहते हैं। अगर हम 2 की पावर 32 करें तो वो इक्वल टू 4.29 बिलियन एड्रेसेस होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। जब भी हमारा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो जो आईपी है वो बेसिकली उधर से यूनिकली आइडेंटिफाई करके आपको कोई ना कोई एक एड्रेस निकाल के देता है। इसमें जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट जो है उसको हम ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट हमारा नंबर सिस्टम वाला ऑक्टेट है, यानी कि उसमें जो है वो हम लोग नंबर सिस्टम को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। हर एक पार्ट जो है वो बेटा डॉट के साथ अलग अलग किया जाता है और कोशिश होती है कि एड्रेस जो है वो यूनिकली दिए जाएं। अब मसला कहाँ पर आता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे लोग ज़्यादा हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो डिवाइसेस भी बढ़ रही हैं, तो आईपी एड्रेसेस जो है वक्त के साथ साथ कम होते चले जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक नया आईपी एड्रेसिंग स्कीम है जिसको हम कहते हैं आईपी वेरिएंट 6। आईपी वेरिएंट 6 जो है वो बेटा 2 की पावर 128 बिट्स के ऊपर काम करती है। बेसिकली जो ये एड्रेस है ये आने वाले सालों के अंदर डिवाइसेस को यूनिकली एड्रेसेस देने के काम आएगा। ये बेसिकली तकरीबन प्रैक्टिकली अनलिमिटेड जो एड्रेसेस हैं वो मुहैया करवाता है ताकि जितनी मर्जी डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास नेटवर्क में आ जाएं, वो हर एक को यूनिकली एड्रेस दे सकेगा। इसके जो पार्ट्स होते हैं बेटा वो 8 होते हैं। जो आईपी वेरिएंट 4 था उसके पार्ट्स 4 थे, हर एक पार्ट 8 बिट का था। इसके टोटल पार्ट्स 8 होते हैं और हर एक पार्ट जो है वो 16 बिट का होता है। और इसी तरीका कार पर वो टोटल कितने बिट्स पूरे करते हैं? 128 बिट्स पूरे करते हैं, जो कि अगर हम काउंटिंग करें तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्यूचर में अगर जितने भी हमारे डिवाइसेस आएंगे अगर उनको एड्रेस की ज़रूरत होगी तो यकीनन आईपी वेरिएंट 6 की मदद से जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। आई होप सो आपको आईपी वेरिएंट 4 और आईपी वेरिएंट 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ आया होगा। आईपी वेरिएंट 6 हम बनाते ही इस वजह से हैं ताकि जो डिवाइसेस आईपी वेरिएंट 4 में पूरी नहीं हो पाएंगी तो वो उनको फिर हम आईपी वेरिएंट 6 में टॉपिक है बेटा वो क्लासेस ऑफ आईपी है कि आईपी को डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम क्लास ए की बात करें तो इसकी जो रेंज है बेटा वो 1 से स्टार्ट होकर 126 तक जाती है। उसके बाद अगर हम क्लास बी की बात करें तो ये 128 से लेके 191 तक जाती है। सी एज वेल 192 से 223 तक, और जो है हमारा डी वो 224 से लेके 239 तक। और सबसे एंड पे जो ई है हमारे पास वो 240 से स्टार्ट करके 255 तक जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट रेंजेस हैं हमारे आईपी की कि वो किस किस क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं। इसके साथ हमारे पास सबके लिए एक सबनेट मास्क होता है। जैसे क्लास ए के लिए जो सबनेट मास्क है हमारे पास 255.0.0.0। अब एक बात याद रखिए,
ये डार जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये आईपी वेरिएंट 4 का एड्रेस है। अगर ये आईपी वेरिएंट 6 का होता तो इसके दरमियान में क्या आना था, कॉलन से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि हमारा ये जो एड्रेस है वो आईपी वेरिएंट 6 का है। जैसे मैंने बताया ए जो है वो स्मॉल नंबर्स के लिए यूज होता है, बी जो है वो मीडियम नेटवर्क के लिए यूज होता है, और सी जो है वो मोस्टली जो लैन नेटवर्क्स हैं वो वाले जो है वो इसको यूज करते हैं। अब हमारे पास ना इसमें एक और कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एड्रेस है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एड्रेस है, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक हो क्या। अब ये जो बेटा पहले 3 पार्ट्स हैं इनको हम लोग नेटवर्क पार्ट कहते हैं, और इसको बेटा हम होस्ट पाथ कहते हैं। नेटवर्क पाथ इस चीज की रिप्रेजेंटेशन होता है कि इस वक्त अभी कौन सा जो ये नेटवर्क जो है इसका आईएसपी कौन है, इसको इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है। वो जो लास्ट पाथ होता है इस चीज की रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपकी कौन सी डिवाइस जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, वो लैपटॉप है, वो मोबाइल है या कोई और। तो आईपी एड्रेस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। इसको अलग अलग से करना, आईपी एड्रेस के 2 हिस्से बनाना, इसको हम लोग सबनेट मास्क भी लगाना कहते हैं। सबनेट मास्क बेसिकली 2 चीजों को निकालता है, नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन करता है और होस्ट डिवाइस की जो आइडेंटिफिकेशन करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक सबनेटिंग जो है वो बेटा बड़ा अहम टॉपिक है। सबनेटिंग बिल्कुल एक ऐसे ही है कि आपके पास एक बड़ा हॉल है और जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं मैनेज करने के लिए। तो डेफिनेटली सी बात है, जब ज़्यादा लोग एक जगह पर बैठ के काम करेंगे तो शोर आएगा, काम करने की एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। उनको मैनेज करने का बेहतरीन तरीकाकार यह है कि अगर आपके पास अवेलेबल रूम्स हैं तो आप उनको अलग अलग रूम्स के अंदर डिवाइड कर दें ताकि उनकी मैनेजमेंट, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। सबनेटिंग भी कुछ इसी से मिलता जुलता टॉपिक है कि अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में आ जाएं तो आप उनको छोटे छोटे सब नेट्स में डिवाइड कर दें। क्यों कर दें? ताकि हम उनको अलग से एक एक जो सबनेट है उसको देखें और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। डेफिनेशन अगर देखें तो सबनेटिंग मींस डिवाइडिंग वन लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। किस लिए? ताकि बेटा उसकी सिक्योरिटी मैटर जो है वो बेटर हो सके, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी आसानी से हो सके, आपकी जो ट्रैफिक है वो हर एक नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगी सबनेट में, तो वो आसानी से मैनेज की जा सकेगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जैसे फर्ज करें हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है तो हम उसको मुख्तलिफ सब नेट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सब नेट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक अलग से कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको हम लोग CIDR कहते हैं। CIDR बेसिकली क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये हम तब यूज करते हैं जब बेटा हम लोग सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक एड्रेस दिया जाता है, ये एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? CIDR को। अब हम नेट जो है वो बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम 2 एड्रेसेस को देखेंगे, एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी बेटा वो होते हैं जो इनसाइड द नेटवर्क यूज किए जाते हैं और वो दूसरे जो आईपी हैं उनसे जो है वो एक्सेसिबल नहीं होते, यानी कि वो बाहर आउटसाइड द आईएसपी वो कनेक्टेड नहीं होते। ये एड्रेसेस राउटर देता है घर में मौजूद होने वाले डिवाइसेस को, और ये वो पब्लिक आईपी होता है जो प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी होता है टू द राउटर। बेसिकली अगर आसान अल्फाज में हमने इसको समझना हो, चूंकि हमने अभी पढ़ा कि आईपी वेरिएंट 4 में जो एड्रेसेस हैं वो दिन ब दिन कम से कम होते चले जा रहे हैं, तो अगर हर एक डिवाइस को अलग से आईपी वेरिएंट 4 से हर एक अलग अलग आईपी दिया जाएगा तो वो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो होता क्या है, बेसिकली जो आईएसपी है वो एक घर के एक राउटर को सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी जो है वो प्रोवाइड करता है, और फिर राउटर जो है वो उसको उस घर में मौजूद तमाम डिवाइसेस को बहुत सारे प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर देता है। इससे फायदा क्या होता है कि घर में जितनी भी डिवाइसेस होंगी हर एक को डिफरेंट आईपी मिल जाएगा, जो कि नेटवर्किंग का असूल है। लेकिन हम इन आईपीज को क्या कहेंगे? प्राइवेट आईपी। और जब वो राउटर की मदद से इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो वो उसको सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी क्रिएट करके देगा। तो इस तरह से होगा क्या कि जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट कर लेंगे राउटर की मदद से, और फिर जो है वो ट्रांसलेट करके जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है हमारी, उसकी मदद से वो डाटा जो है वो सारे प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक पब्लिक आईपी के अंदर। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा होता है कि जब हमारे आईपी वेरिएंट 4 में हमारे पास एड्रेसेस दिन ब दिन कम हो रहे हैं तो फिर हम ये वाली ट्रांसलेशन यूज कर लेते हैं। हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? वही जैसे मैंने बताया, एवरी डिवाइस
नीड अ पब्लिक आईपी, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हर एक अपने डिवाइस को प्राइवेट आईपी देते हैं, नेट की मदद से उसको हम एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत अहम टॉपिक था, आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। हमारे पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको समझने के लिए मैंने इनकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, काइंडली इनको भी देखिएगा ताकि आप जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।